तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक स्टिकी हेडर बना सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हेडर है और कुछ नेविगेशन मेन्यू है और पेजेस है। जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा हेडर है वो स्टिकी हो जा रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जा रहा है। तो यही चीज़ हम बनाने बनाने वाले हैं इस वीडियो में। टेक स्टैक बहुत ही सिंपल होने वाला है। हम लोग HTML, CSS का यूज़ करेंगे और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम इस हेडर को स्टिकी बनाएँगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ये स्टिकी हो जा रहा है और जैसे ही मैं वापस से टॉप पे जा रहा हूँ ये वापस से अपने ही प्रीवियस कंडीशन में ये आ जा रहा है। तो इसी चीज़ को बनाएँगे। तो चलते हैं अपने VS कोड में और कुछ फाइलें वगैरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर हम HTML का जो बॉयलर प्लेट है उसको ऐड कर लेंगे और इसका टाइटल चेंज करके हम स्टिकी हेडर कर देते हैं। ये हो गया है। इसको हम VS कोड में ओपन कर लेंगे इस तरीके से। लाइव सर्वर पे ओपन कर लेंगे। इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक CSS की फाइल इंक्लूड करेंगे। लिंक CSS और style.css। style.css फाइल क्रिएटेड नहीं है, इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट हो चुका है। अब हमें एक सेक्शन पे चाहिए, यहाँ पर हम हेडर के अंदर, इस हेडर के अंदर 2 बॉक्स चाहिए हमें। एक के अंदर हम अपना लोगो रखेंगे, H1 यहाँ पे हो जाएगा लोगो। और इसको मैं एक डिव के अंदर यहाँ पे पैक कर देता हूँ। यहाँ पे इसको क्लास दे दो नया और इसको यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल देते हैं। देन उसके बाद सेकंड डिव के अंदर हम यहाँ पर यूएल लेंगे और यूएल के अंदर एलआई के अंदर हम सब कुछ अपना जो भी नेविगेशन है उसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि लेट्स से होम हो गया, देन अबाउट हो गया, देन यहाँ पे सर्विसेज आ जाएंगे अपने, देन लेट्स से ब्लॉग्स हो गया, देन यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हो गया। अब हम यहाँ पर नीचे कुछ बॉक्सेस बनाएंगे जिसमें हम कुछ स्क्रॉल अमाउंट ऐड करने के लिए ये चीज़ बनाया जा रहा है। तो डिव इसको क्लास दे दो बॉक्स और H1 के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं हीरो सेक्शन। देन इसी बॉक्स को नीचे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे अबाउट और अबाउट के बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको सर्विसेज। ये अपना बेसिक HTML का जो भी पार्ट था वो एंड हो चुका है। अब हम CSS चलते हैं और इसका CSS अप्लाई करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS का मार्जिन पैडिंग है उसको रिमूव कर दिया जाए। ये रिमूव हो चुका है। बॉडी को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करके चिगो UI ये फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं। अब हेडर को हम सेलेक्ट करेंगे और हेडर को हम डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पर स्पेस बिटवीन हेडर पे ना दे करके हेडर के अंदर जो हमारा नेव क्लास है इसको देंगे। उसके बाद हम स्पेस बिटवीन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देंगे एंड एनाइल आइटम इसका सेंटर कर देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर जो नेव के अंदर हमारा यूएल है उसको टारगेट करेंगे और लिस्ट स्टाइल इसका हम नन कर देंगे। और मैं थोड़ा इसको इधर ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे अभी ये इस तरीके से आ रहा है। देन उसके बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा इसको एंड अलाइन आइटम इसका सेंटर करके इसको हम बिल्कुल वर्टिकली सेंटर कर लेते हैं। देन इसके बीच में गैप हम 30 पिक्सल का गैप ऐड कर देंगे। अब इस यूएल के अंदर जो हमारा ए है तो एंकर टैग है उसको हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके उसके नीचे जो बॉर्डर आ रहा है उसको हटा देंगे। देन यहाँ पर हम इसको फॉन्ट वेट इसका हम बोल्ड सेट कर देते हैं। ये कुछ होगा इस तरीके से और उसके बाद इसका कलर हमारे पास हो जाएगा ब्लैक। बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहेगा। और टॉप पर जो हमारा नैव है इसको हम पैडिंग देंगे 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से और लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल का हम इसको पैडिंग सेट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये सेट हो गया। उसके बाद जो हमारा हेडर है उसको हम बॉर्डर बॉटम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग दिस और बैकग्राउंड कलर इसका हम सेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसका व्हाइट सेट कर देंगे इस तरीके से। ये व्हाइट हो गया है। अब ये चीजें हो गई, साथ ही साथ अब बॉक्स वाले जो भी ये बॉक्स है हीरो सेक्शन सर्विसेज सेक्शन इनको हम सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स क्लास को सेलेक्ट करेंगे
और उसका मैं विड्थ दे देता हूँ 100%। हाइट उसका लेट्स से 600 पिक्सल। ये चीज़ हो गया है। इसमें फिर हम टेक्स्ट को बिल्कुल मिडल में रखेंगे, तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर करके हम वर्टिकली इसको मिडिल में कर देंगे। तो अभी ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो अभी देखो बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर अपना रेडी है। और यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा जो हेडर है वो स्टिकी नहीं है अभी। अब हमें इसी हेडर को स्टिकी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेडर को सिलेक्ट करेंगे और हेडर पर हम एक स्टिकी क्लास लगाने के लिए इस तरीके से सीएसएस से क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही मैं इस स्टिकी क्लास को लगाऊंगा तो मुझे पोजीशन 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 यहाँ पे फिक्स कर देना है। देन हम टॉप से उसको जीरो करेंगे। जैसे स्टिकी क्लास इस पे लगेगा, हम मैं इसको लगा करके देख लेता हूँ। क्लास स्टिकी, जैसे ही इस पे क्लास स्टिकी लगेगा तो इसका पोजीशन फिक्स कर देंगे। टॉप से जीरो करेंगे ताकि हमारा हेडर बिल्कुल टॉप पे रहे। तो अभी इसका विथ कम हो चुका है, तो इसको मैं विथ 100% कर देता हूँ, तो ये फिक्स हो जाएगा। ये हो चुका है। अब देखो जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे हमारा हेडर फिक्स हो गया। बट हमें ये चीज़ जावास्क्रिप्ट पे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि हमारा हेडर नॉर्मल रहे और जब हम स्क्रॉल करें तभी ये स्टिकी हो। उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस क्लास को हम हेडर पे ऐड करेंगे। और स्टिकी करने के साथ-साथ हम इसको बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक करेंगे। बैकग्राउंड कलर ब्लैक ब्लैक होना चाहिए। उसके अंदर जो लोगो है और जो लिंक है, उनके कलर को हम व्हाइट कर देंगे। तो यहाँ पर कलर लगा देते हैं, कलर व्हाइट। ट्रांजिशन दे देते हैं ताकि बैकग्राउंड कलर कुछ देर बाद चेंज हो गया है, ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ट्रांजिशन हो गया। तो स्टिकी के अंदर जो हमारा लिंक है उसको भी हमें व्हाइट करना है। तो ULLI के अंदर जो ए है उसका कलर हम व्हाइट कर देंगे इस तरीके से। ये हो चुका है। अब जैसे ही हमें स्क्रॉल करना है ये कलर हमारा स्टिकी लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से इसको रिमूव करते हैं अभी के लिए। हम इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाएँगे। आईडी दे दो यहाँ पर इसको, हेडर। और यहाँ पे चल के नेविगेशन पे इसको 10 ना करके इसको 20 कर देते हैं। तो ये हेडर हो गया है। अब इंडेक्स में ही आएँगे सबसे बॉटम में बॉडी के पहले, स्क्रिप्ट टैग ओपन कर देंगे। मेन जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है तो इस पार्ट को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम अपने हेडर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो लेट हेडर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमने हेडर को सेलेक्ट कर लिया है। देन अब हम स्क्रॉल को डिटेक्ट करने के लिए विंडो पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे, इवेंट लगाएंगे ऑन स्क्रॉल का। और यहाँ पर जब ऑन स्क्रॉल होगा, ऑन स्क्रॉल इवेंट रन करेगा, तो उस टाइम हम हैंडल हेडर एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को हम कॉल करके अपने जो भी हमारा हेडर है उसको हैंडल करेंगे। तो फंक्शन करके इस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं हैंडल हेडर को। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जैसे ही ये 200 पिक्सल स्क्रॉल हो टॉप से, यहाँ से जैसे ही टॉप से 200 पिक्सल स्क्रॉल हो, वैसे ही हम इस हेडर पर स्टिकी क्लास लगाएंगे। तो वो स्क्रॉल अमाउंट 200 गेट करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्स्ट स्क्रॉल वाई हम गेट करेंगे। तो विंडो डॉट स्क्रॉल वाई करके हम टॉप से वाई एक्सिस से कितना स्क्रॉल हुआ है ये गेट कर लेंगे। और अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से अभी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ देखो हमारा इवेंट रन हो रहा है और हमें यहाँ पर स्क्रॉल वाई वाई से कितना स्क्रॉल किया है वो पूरा डेटा हमें मिल जा रहा है। तो हमें बस यही करना है, अगर 200 से ज़्यादा स्क्रॉल हुआ, 200 या 200 से ज़्यादा स्क्रॉल हुआ, तो हम इस हेडर पर स्टिकी क्लास ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इफ स्क्रॉल वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200, अगर हम स्क्रॉल वाई की वैल्यू 200 या 200 से ज़्यादा होता है तो हम इस हेडर पर, जो हमारा हेडर है, इस पर हम एक क्लास लगा देंगे स्टिकी डॉट क्लास लिस्ट को एक्सेस करेंगे और ऐड मेथड का यूज करके हम स्टिकी क्लास लगा देंगे। और अगर 200 से कम होता है तो हम इसी स्टिकी क्लास को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड की जगह रिमूव हो जाएगा। बस हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट खत्म हो गया। अब मैं जैसे ही स्क्रॉल करूंगा 200 जैसे ही जाएगा, देखो हो गया ना स्टिकी, ये हो गया और इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। और जैसे नॉर्मल जाता हूँ टॉप पर वापस, ये पहले ही कंडीशन में आ जाता है। तो स्क्रॉल किया, स्टिकी हो गया हेडर, वापस से टॉप पे गए, वापस से प्रीवियस पोजीशन में आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग
एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके स्टिकी हेडर बनाते हैं। मेन पार्ट था यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट था। बस हमें यहाँ पे क्या करना रहता है कि हमने टॉप से कितना स्क्रॉल किया है, वो गेट करना रहता है। अगर हमें टॉप से पता चल गया कितना स्क्रॉल किया है, तो उसके बाद हम कंडीशन लगा करके किसी भी क्लास को टॉगल कर सकते हैं। इस तरीके से आसानी से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ये पार्ट था स्क्रॉल बाय, ये चीज़ मेन था। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।